नमः सिद्धेभ्यः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराक्षर जी महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, की बातें आज हम पुनः भोपाल नगरी अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो वाणी थी वही वाणी आज जिनवाणी के रूप में प्राप्त है और उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। चातुर्मास का काल चल रहा है और उस चातुर्मास में हम चतुर बनने का प्रयास कर रहे हैं कि हम चतुर बने और चतुर तभी बनेंगे जब हमें वह चारों अनुयोग का ज्ञान होगा। और यही कारण है कि हम यहाँ पर चरणानुयोग ग्रंथ जो है, रयण सार ग्रंथ जो आचार्य कुंद कुंद के द्वारा कहा गया है, ऐसा उस ग्रंथ का व्याख्यान चल रहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मूल ग्रंथ को लिखा, मूल गाथाओं को लिखा। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान गुरुदेव विराक्षर जी महाराज ने उसकी विशाल संस्कृत टीका लिखी। यहाँ पर मंगलाचरण चल रहा है और मंगलाचरण में त्रिशुद्धि जो 3 प्रकार की जो है शुद्धियों का वर्णन चल रहा है। और पिछले दिन आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में जो है 8 प्रकार की शुद्धियों का जो है वर्णन किया था। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्यापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक शुद्धि। वाक शुद्धि को या वचन शुद्धि कहें, भाव शुद्धि कहें या मन शुद्धि कहें, तो उन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया था। आचार्य भगवान ने बताया था कि इन 8 शुद्धियों का उन्होंने अलग अलग पृथक वर्णन किया है और मुख्य देखा जाए तो 3 शुद्धि में ही सारी शुद्धि समाहित हो जाती हैं। हम कोई भी धर्म की क्रिया करते हैं, चाहे भगवान को हम नमस्कार करें, चाहे गुरुओं को हम वंदना करें, उसमें जो है 3 शुद्धि की प्रमुखता रहती है। 3 शुद्धियों का होना अति आवश्यक होता है। इसी के लिए आचार्य गुरुदेव बताएं भाव शुद्धि क्या है। भाव शुद्धि क्या है? तुले तत्र भाव शुद्धि कर्म क्षौसम जनिता मोक्ष मार्गुचि। बोले कर्मों का जो क्षौसम से उत्पन्न मोक्ष मार्ग में रुचि से विशुद्धता प्राप्त, यदि हमारा बोले कर्म का उदय होता है, बोले कर्म का उदय है और कर्म के उदय से आपके लिए क्या हो रहा है? आपके अंदर राग उत्पन्न हो रहा है
आपके अंदर द्वेष उत्पन्न हो रहा है, आपके अंदर मोह उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या आदि उत्पन्न हो रही है, तो उससे क्या होगा? उससे आपकी भाव शुद्धि रह सकती है क्या? क्या नहीं रह सकती। अथवा किसी मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है, क्या हो रहा है? उपसर्ग हो रहा है, अथवा किसी प्रकार का परिसर भी हो रहा है, और उस उपसर्ग और परिसर में यदि उनकी साम भाव हो गए तो उनकी वह भाव शुद्धि, और यदि साम भाव नहीं हुए, उस उपसर्ग परिसर में विचलित हो गए, तो उनकी भाव शुद्धि चली गई। और जहां कर्मों का क्षयोपशम हो गया, क्या हो गया? कर्मों का क्षयोपशम। पहले कसी कसाय का तीव्र उदय था, तीव्र उदय में आपको धर्म कर्म आदि कुछ भी करने की आपकी भाव नहीं होती। जैसे कहा जाता है गैस पे जो है क्या हो रहा है ममता जी, क्या हो रहा है? पानी उबल रहा है। क्या हो रहा है? पानी उबल रहा है। अब उबलते हुए पानी में अपना चेहरा देखो, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। और एक ठंडा पानी, शांत पानी है? और उसमें आप देखिए क्या हो जाएगा? चेहरा आपको सब, आप देखिए नदी किनारे जाइए, तालाब आदि जाइए, जहाँ पानी जो है क्या होता है? स्थिर होता है, वहाँ आपको जो है पूरे नीचे तक का सारी वस्तु दिख जाएगी। और जहाँ पानी जो है चलायमान होता है या गंदा होता है, तो उसमें आपको कुछ भी दिखने वाला। तो उसी प्रकार यदि क्रोध का उदय है, क्रोध आपको कसाय का उदय चल रहा है, क्रोध आ रहा है, और उस क्रोध के आने पर, मान के आने पर, मायाचारी होने पर, लोभ के होने पर आपके लिए जो है धर्म के प्रति या धर्मात्मा के प्रति आपकी रुचि नहीं हो सकती। आपके धर्म करने के या आपकी जो है धार्मिक क्रिया, आवश्यक कर्तव्य करने के भाव नहीं होंगे, क्योंकि अभी भाव शुद्धि नहीं। और जैसी कर्मों का उपशम होता है, क्या होता है? कर्मों को उपशम हुआ, कसाय शांत हुई थोड़ी, चलो भाई तस्मिं इच्छामि दुक्कडम, भैया मुझे क्षमा कर दो, आई एम सॉरी। तो क्या करते हैं? क्षमा मांग लेते, चलो यार अभी गलती हो गई, जाप कर लो। क्या कर लो? जाप कर लो, माला फेर लो, अथवा कहीं आलोचना पाठ पढ़ लो। ये सब जो भाव हो रहे हैं किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि आपका कर्म का क्या हुआ? उपशम हो गया। और जब उदय होगा उस समय पूछो भैया चलो भगवान के दर्शन करने, अरे देखो अभी जाप कर लो, अरे बात हो गई जाप, क्योंकि अभी हम हमारा मन विचलित है, कर्म का तीव्र उदय है, तो उस समय जो धर्म आदि किसी की प्रति आपकी रुचि, आपके भाव नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही कर्मों की जो है क्या होता है? इच्छा उपशम होता है, कसाय आदि शांत होते हैं, तुरंत जो है हमारे भाव हो जाते हैं, जो है विशुद्धता प्राप्त। यदि धर्म के प्रति हमारे भाव हुए कर्मों के इच्छा उपशम से, तो विशुद्धि प्राप्त हो, और विशुद्धि प्राप्त होने से कर्मों की जो है संबंध आदि भी होती है। राग आदि उपद्रव से रहे, क्या
राग होना ये भी उपद्रव है। एकाएक राग आ गए किसी की, तो क्या हो गया, आप जो धर्म आदि की क्रिया कर रहे थे तो क्या हो गया, उपद्रव। अथवा किसी के प्रति द्वेष आ गया, वो भी उपद्रव। तो इसलिए राग आदि से रहित जो मानसिक शुद्धि है, बोले हमारे यहाँ सूतक पातक की व्यवस्था है। क्या है, सूतक पातक की व्यवस्था है। बोले किसी के घर में परिवार में जो है क्या होता है, किसी का जन्म हो जाता है तो क्या होता है, सूतक लग जाता है, शोर लग जाती है। और यदि किसी के यहाँ किसी का मरण हो जाता है, आयु पूर्ण हो जाती है, तो उसके लिए पातक लग जाता है। और उसकी व्यवस्था है, क्या है, व्यवस्था है। और व्यवस्था क्या है कि भैया जहाँ जन्म हुआ 10 दिन का सूर्य, और जहाँ मरण हुआ वहाँ 13 दिन का पातक। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके घर में क्या हो, बच्चा हो गया तो व्यक्ति इतना खुश हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है, खुशियां मनाता है। घर में जो है उसका माहौल अलग होता है। फिर इसको उसको बताना, कहीं किसी को मिठाई भेजना, मिठाई आना, लड्डू भेजना, लड्डू आना, आदि सारी क्रियाएं चलती, उसका उसी में ही मन लगता है। इसलिए बोल दिया 10 दिन आप आराम से हैं। अन्यथा मालूम पड़ा यहाँ मंदिर आएगा, अरे यार वहाँ सोचा तो करी कि नहीं करी, वहाँ जो है मायके में या ससुराल में लड़ुआ भेजी की मिले, बुरा ना मान जाए, कहीं आदि जो है विकल्प रहेगा मन में, मंदिर में, पूजा में, जाप में, साथ में। तो बोले भैया 10 दिन क्या आप यही काम कर लो। दूसरी बात कुछ शुद्धि भी होती, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो इसलिए शुद्धि का भी ध्यान रखने के लिए बोलिया। और उसमें भी व्यवस्थाएं हैं, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी आदि तक जो है, जो घनिष्ठता रहती है। ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारा बेटा है, ये हमारा पोता, तो ये हमारा पड़पोता है। पड़पोता हो गया, क्या हो गया, तो व्यक्ति को बड़ा वो होता है लगाओ। तो इसलिए बोलिया जो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी आदि 5 पीढ़ी ज्ञान के लिए पूरा लगेगा। और जैसी जो है पीढ़ी 6 हुई 7 हुई, उनके हुआ हो, वो चाचा के दाऊ के बाऊ के, तो क्या होता है, वो लगाव कम हो जाता। तो उन्होंने कह दिया आपको सूतक भी कम हो गया। ऐसी जो है मना। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे राग, ये सब राग क्या है, राग आदि के कारण जो है ऐसा होता है। तो इसलिए राग आदि उपद्रव होने पर राग है कि मोह है कि, या किसी से द्वेष हो जाए, आपकी किसी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, क्या हो गया, चाहे बाहर वाले से हो और चाहे घर वाले से हो, झगड़ा हो, तो उस समय हमारे जो है तीव्र जो है कसाई, मैं उसको ऐसा कर दूं, मैं उसको ऐसा कर दूं, आदि आदि उसके समय बहुत समय तक उसके जो है वो चलते। तो ऐसे तीव्र भाव है कसाय रूप, और उस समय आप जो है पूजा आदि करोगे तो भाव नहीं लगेंगे। द्रव्य भी तुम चढ़ाओगे तो ऐसे चढ़ोगे जैसे कोई किसी को मार रहे हो या फेंकोगे, हैं धोगे तो ऐसे धोगे तो मतलब सारे को चावल टूट जाए।
जैसे कि अम्मा लोग कहते थी ना, कभी कोई सासू जी से लड़ाई हो जाए, कोई पति कुछ कह दे तो गुस्सा हो जाती है, गुस्सा आता था। अब वो गुस्सा उन पति पे तो कहीं नहीं कह पाएंगे, सासू से कुछ नहीं कह पाएंगे, फिर क्या करेंगे? हैं? बड़े समझदार है भैया जी। पूरा वो जो गुस्सा जो है ना, या तो कपड़े पे निकालेंगे, थे मुगलिया, क्या करेंगी? मुगलिया, और या फटकेंगी कपड़े, पटक पटक के जो है कपड़ों को फाड़ देंगी गुस्से। अथवा बर्तन ऐसे जो है करेंगी, पटके पटक पटके कि जो है वो उस पर जो है ये। तो इसलिए जो है बोले भैया थोड़ा गुस्सा, थोड़ा शांत हो जाओ थोड़ा, उसके बाद आप, क्योंकि मानसिक शुद्धि होना आवश्यक। तो रागाधिक उपद्रव से जो रहित हैं वह मानसिक शुद्धि है, और मानसिक शुद्धि ही वह भाव शुद्धि है। और इनके होने पर ही आचार उसी प्रकार चमकता है जैसे स्वच्छ दीवार पर चित्र आदि का चित्र। कितनी सुंदर बात। क्या बोले? यदि आपकी मन शुद्धि है तो मन शुद्धि पूर्वक आप अपने आचरण का पालन करेंगे, व्रत नियम संयम का पालन करेंगे, तो बोले आपका आचरण भी क्या हो जाएगा? चमक उठता है। कैसे? बोले जैसे साफ दीवार है उस पर चित्र बनाओगे तो चित्र अच्छा उभर के आता है, और एक गंदी दीवार है उस पर चित्र बनाओगे तो पेंट ही बेकार चला जाए, कलर ही बेकार हो जाए, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए भाव शुद्धि। दूसरे जो है काय शुद्धि। काय शुद्धि बोले आभरण, आवरण और आभरण से रहित, शरीर संस्कार से रहित, यथाजात निर्मलता को धारण करने वाली, अंग विकार से रहित, और सर्वत्र यत्नाचार संयम पूर्वक प्रवृत्ति रूप होती है। क्या बोलती है? काय शुद्धि। बोले श्रावकों के लिए स्नान की आवश्यकता पड़ती है, साधुओं के लिए स्नान की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रावक के लिए जो है उसके आवरण भी है और आभरण भी। क्या है? आवरण और आभरण। कर्मों का जो है आवरण है। क्या है? कर्मों का आवरण है और आभरण भी है। वस्त्र आदि का जो है क्या है? ये आभरण है, आभूषण आदि का आवरण है। तो इसलिए जो है मुनिराज जो है वह आवरण और आभरण से रहित हैं, इसलिए उनको जो है स्नान आदि की आवश्यकता। दूसरे वह शरीर संस्कार से रहित हैं। क्या? किसी भी प्रकार से वह शरीर का संस्कार नहीं करते हैं। आप स्नान कर रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, सेंट लगा रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, कितनी सारे जो है संस्कार। लेकिन वह साधु जो है संस्कार, शरीर संस्कार, शरीर के संस्कार से रहित हैं और गुणों के संस्कार से क्या है? हाँ, गुणों के संस्कार से सहित हैं और शरीर संस्कार से। और आप क्या है? बिल्कुल विपरीत हैं। क्या है? शरीर संस्कार से सहित होते हैं और गुणों के संस्कार से। जब मुनिराज होते हैं, उनकी दीक्षा होती है तो उनके क्या कहते हैं? उनके संस्कार होते हैं।
28 मूल गुणों आदि के संस्कार होते हैं। उनको 28 मूल गुण उन पर आरोपण किए जाते हैं उन्हें, इसलिए वह क्या होते हैं वह शुद्ध, परम शुद्ध अवस्था को, क्या परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त है, इसलिए उनको नहाने आदि की रत्नात्रयी पवित्र थे। रत्नात्रय से पवित्र, इसलिए वह पवित्र वह शुद्ध हो गए। और आपने रत्नात्रय धारण नहीं किया है, आप आदि सहित हैं, कर्मों से सहित हैं, इसलिए क्या है अशुद्ध है। इसलिए आपको स्नान आदि शुद्धि करना, शरीर की शुद्धि के लिए स्नान आदि करना पड़ता है, वस्त्र आभरण की शुद्धि भी करना पड़ती है। क्या करना पड़ती है? आभरण की, जो वस्त्र आदि की शुद्धि। और आप शुद्धि करके आए, नहा करके आए हैं, नहा करके आए और किसी ने आपको छू लिया, क्या होगा? अशुद्ध। मुनिराज को कोई छू ले, क्या होगा? अशुद्ध। मुनिराज जो है वो अशुद्ध होने वाले, वो तो परम शुद्ध हैं। फिर भी लोग मर्यादा के लिए क्या कर लेते? पैर धो लिए, हो गए शुद्धि। क्या कर लिए? पैर धो लिए। तो जो है अन्यथा तुम लोग बातें करने लगोगे, महाराज छू लिया, महाराज छू लिया। उसको 4 पत्ता सुनाओगे और कहीं मौका मिले तो महाराज आप छू गए, शुद्धि तो कर लो। तो इसलिए भैया जो है लोग यद्यपि शुद्धम लोग के विरुद्धम ना करनी, फिर भी चलो ये धो लो, क्या दोनों के विकल्प दूर हो गए। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, आवरण से जो है, आवरण और आभरण से जो है रहित हैं, शरीर संस्कार से रहित हैं। कैसे? यथाजात निर्मलता को धारण करने वाला, यथाजात जैसे उनका जन्म हुआ था। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो कैसा होता है? शुद्ध होता है, निर्विकार होता है। बालक कैसे होता है? निर्विकार होता है। ऐसी वह मुनिराज भी निर्विकार है। क्या है? निर्विकार होते हैं, निर्मल, उनकी मन निर्मल होता है। मुनि सम उज्ज्वल जैसा मन का जो उनका मन निर्मल है, ऐसे उनका शरीर भी वचन भी निर्मल, तीनों चीजें निर्मल हैं। तो ऐसे वह यथाजात है, जैसे उन्होंने जन्म लिया था वैसी उस यथाजात मुद्रा को धारण किया है। तो इन्हें पता है कि वह प्रकृति में जीते हैं। जैसे हम आए थे वैसे ही हमें जाना है। तो बीच का जो है क्या होता है? कपड़े का लफड़ा होता है। क्या होता है? और कपड़े वही पहनते हैं जिनके, बोले कपड़े क्यों पहनते हैं? कपड़े क्यों पहनते? बोले वासनाओं को जो है ढांकने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। लेकिन साधु जो है वासनाओं से परे हो गए, इसलिए वह कपड़े जो है वो ढांक देते हैं, उनसे वस्त्रों से रहित हो जाते हैं। इसी यथाजात निर्मलता को धारण किए, इसलिए उन्हें किसी प्रकार के स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, कोई संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। आश्चर्य करते हैं, कितने लोग आश्चर्य करते हैं। आप छोटा, आपका कोई बच्चा होगा, है बच्चा कितना बड़ा है? 6 साल की, एक साल, किसी 2 साल का बच्चा है, कोई 3 साल, 4 साल आदि बच्चे होते हैं। और तुम उनके जो है कपड़े उतारना चाहो, है क्या? वो जमाना गया कि पहले तो 8 साल 10 साल तक कपड़े बिना कपड़े घूमते थे। आज के जो बच्चे क्या कपड़े उतारते नहीं है। लेकिन मुनिराज जो है वस्त्रों से रहित हैं। क्या है? वस्त्रों से। और यही कारण है कि व्यक्ति जो है, अन्य सामान्य व्यक्ति जो है, थोड़ा सा कुछ निमित्त मिलता है उसके अंदर विकार आ जाता है। किसी को देखा, किसी के अंग प्रत्यंग को देखा, क्या हो गया? विकार आ जाता है। लेकिन मुनिराज जो है
बोले जो है कि एक व्यक्ति कोई व्यक्ति एक साथ होता है तो बेकार आ जाता है, और यहाँ हजारों के जो है लोगों के साथ बैठ जाते हैं, सैकड़ों के लोग साथ बैठ जाते हैं और उनके साथ जो है, लेकिन किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, वो अंग विकार से रहते हैं। यदि अंग में किसी प्रकार का विकार है तो वह शुद्धि परम काय शुद्धि नहीं है। इसलिए जो है मूलाचार भगवती आराधना में ग्रंथ में दिया गया कि मुनि दीक्षा किसकी हो सकती है, तो उसके चिन्ह दिए गए कि ऐसा यदि ऐसा ऐसा कोई दोष है तो वह जो है निर्लंत मुद्रा को धारण नहीं कर सकता है, और यदि किसी प्रकार का दोष नहीं है तो वह क्या है, दोष है वह मुनि मुद्रा को धारण कर सकता है। और कई बार यदि किसी बात का इन दोषों का ध्यान नहीं देते और दीक्षा दी जाती है तो फिर वो अपवाद हो जाता है, उनकी निंदा आलोचना आदि हो जाती है। तो इसलिए अंग विकार से रहे। सर्वत्र यत्नाचार, भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया कि भगवान हम कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे सोएं, क्या करें? तो भगवान ने एक ही प्रश्न का, सारे प्रश्न का एक ही जवाब दिया। क्या किया? एक ही जवाब दिया, बोले यत्नाचार पूर्वक क्रिया करो। क्या करो? यत्नाचार पूर्वक क्रिया करो, सावधानी पूर्वक जो है क्रिया करो। एक शब्द में उठो तो सावधानी से, बैठो तो सावधानी, खाओ तो सावधानी, पियो तो सावधानी, सो तो सावधानी, हर क्रिया सावधानी से करो। तो सर्वत्र यत्नाचार संयम पूर्वक प्रवृत्ति रूप होती है। यह मूर्तिमान प्रथम सुख की तरह है। क्या है? मूर्तिमान प्रथम सुख। इसी मूर्ति को देख करके प्रसन्न भाव होते हैं। कैसे? आप देखिए, अपनी दिगंबर मूर्ति देख लीजिए, दिगंबर मुनियों की मुद्रा देख लीजिए, प्रशस्त होती है, प्रसन्न के भाव देखते हैं, वितरागता नजर आती है। और अन्य लोगों की जो है मुद्रा देख लीजिए, हैं एकदम विकराल मुद्रा होती है। जैसे होते हैं, जिसे देख करके जो है बच्चे आदि भी डर जाते, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन हमारे भगवान और गुरुओं की मुद्रा प्रसन्न मुद्रा, जिनको देख करके क्या होता है, छवि भी तेरा मुद्रा दृष्टि ना, जिनको देख करके जो इनकी मुद्रा को देख करके, इनके भावन की जो है छवि को देख करके मन क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। क्या होता है? प्रसन्न हो जाता, मन गदगद हो जाता। कितना भी व्यक्ति कोई परेशान हो, दुखी हो, अशांत हो, लेकिन जैसे ही मंदिर में आता है, जैसी भगवान के दर्शन करता है, जैसी मुनियों के दर्शन करता है, तो उनकी जो है सारी क्या हो जाती, तत्क्षण कुछ क्षण के लिए जो उनके मन में शांत भाव, समता भाव, शांत भाव आ जाते हैं। तो ऐसे वह मूर्तिमान प्रसन्न सुख की तरह है। और इसके होने पर ना तो दूसरों से अपने को भय है और ना ही दूसरों को पूरे अस्त्र शस्त्र क्यों रखे हैं? क्या? क्योंकि भय है, इसलिए अस्त्र शस्त्र है। और जो निर्भय हैं उन्हें कोई अस्त्र, तो उनके लिए भयता इसलिए वस्त्र रखे हैं। और हमने देखा तो हमें देख करके उनसे क्या हो गया, भय हो जाता है। तो ऐसे जो क्या है, जो दूसरों को जो अपने ना तो वह दूसरों से अपने को भय है, ना दूसरों को जो है अपने से भय है। ऐसी जो है पवित्र जो है उनकी भाव होते हैं, पवित्र उनकी जो है आचरण होता है, ऐसा वह उनका शरीर होता है।
वही उनकी जो है काय शुद्धि होती है। और तीसरी जो है वाक शुद्धि। क्या? वाक शुद्धि मतलब वचन शुद्धि। पृथ्वी आदि किसी संबंध, आरंभ, हिंसा की प्रेरणा से क्या मुराद आदि जो होते हैं क्या होते हैं? उनके वचन जो है आरंभ सारंभ से रहित। और एक आया कभी ये नहीं कहेंगे तुम पृथ्वी खोद लो, क्या कर लो? पृथ्वी खोद लो, जमीन खोद लो, या जमीन को जो है बुहार दो, या कुछ भी जिसमें आरंभ पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो, हैं? ऐसी वो अथवा फसल काट लो, पेड़ काट दो, घास काट दो, ऐसी क्या नहीं, अग्नि जला दो। जिनमें आरंभ सारंभ हो रहा है ऐसे वह जो है पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति, इन पांचों ही जो कायक हैं जिनमें आरंभ सारंभ होता है उनकी वह प्रेरणा से रहत हैं। जो पुरुष निष्ठुर पर पीड़ाकारी प्रयोगों से रहत हैं, क्या है? जो निष्ठुर नहीं है, अपितु जो दूसरों को पीड़ाकारी जो है वचन नहीं कहते हैं, जो व्रत शील आदि का उपदेश देने वाले हैं। क्या? कोई आ जाए बोले बाहर बताओ हम क्या करें, कोई व्यापार बता दो, कैसे मकान बताए बता दो, कैसे फैक्ट्री चालू करे, फैक्ट्री चलाए बता दो, कोई मोड़ी बता दो, हैं? तो बोले महाराज जो है इन सब चीजों से क्या होते हैं? मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। हाँ, यदि कोई कहे महाराज मोक्ष का मार्ग क्या है, धर्म का मार्ग क्या, संयम का मार्ग क्या, तप का मार्ग क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है, सच्ची श्रद्धा आदि क्या, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या, सम्यक चारित्र क्या है, रत्नात्रय क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा, कैसे संसार से छूटे, कैसे हम कर्मों से छूटे, ऐसा कोई भी पूछता है तो उसके लिए वह हर समय क्या 24 घंटे कोई कल्याण करना चाहे उस कल्याण के लिए 24 घंटे तैयार हैं। क्या है? 24 घंटे तैयार। आगम कहता, भगवती और जो मूलाचार कहता कि ऐसे जो है यदि किसी के कल्याण हित की बात हो तो वह 24 घंटे कभी भी क्या कभी भी वह जो है उसका कल्याण कर सकते। यही कारण है कभी कोई आ जाए, रात्रि में आ जाए, उन्हें आज का मौन है, और कोई आ जाए, कोई बीमार आ जाए, हैं? समाधि के लिए आ जाए या समाधि के लिए कोई ले जाए उनके लिए, तो वह जो है क्या जा भी सकते हैं, रात हो चाहे वो दिन हो, यहाँ तक कि सामायिक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आहार भी कर रहे हैं, तो उसको छोड़ करके जो है उस जीव के कल्याण के लिए जा सकते हैं। ऐसा जो है शास्त्रों में विधान है। तो इसलिए क्या है, जो व्रत शील आदि का उपदेश देने वाले हो, ऐसी सर्वदा योग हित मित और प्रिय मधुर वाणी जो है वह जो करते हैं वह वाक शुद्धि है, संयत की शुद्धि होती है, और वाक शुद्धि ही समस्त संपदाओं का अधिष्ठान आश्रय है। जहाँ मन शुद्धि होगी, वचन शुद्धि होगी, वो क्या होगा, उससे वचन शुद्धि होने से, वचन अच्छे होने से पराये भी अपने हो जाएंगे। और यदि जो है वचन शुद्धि नहीं है तो अपने भी पराये हो जाएंगे। यदि आपके वचन अच्छे मधुर वचन हैं तो आप दुनिया के लोगों से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, और यदि वचन अच्छे नहीं है तो आप अपनों से भी कुछ। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, वाक शुद्धि समस्त संपदाओं का अधिष्ठान है। वाक शुद्धि से आप सारी संपदाएं प्राप्त कर सकते हैं। और
हम जो है वचन शुद्धि के माध्यम से जो है वचन वृत्ति और आदि जो है मोक्ष आदि को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हमें उन कोई भी धर्म की क्रिया करें तो उसके लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काया शुद्धि करें, जिससे हमारे जीवन में एक अलग ही उपलब्धि प्राप्त हो, सिद्धि की प्राप्ति हो और हमारा जीवन सिद्ध होने, सार्थक होने, सफल होने, इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की।